राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और द्रौपदी मुर्मू जो है वो एनडीए की उम्मीदवार है और विपक्ष में जसवंत सिंह जी। आपको क्या लगता है कि देश को कौन सा राष्ट्रपति पसंद रहेगा आपके नजर में? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव तो कोशिश गवर्नमेंट की होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि वो अपना कैंडिडेट लेके आए। लेकिन देश हित के अंदर अगर हम अनुमान लगाएं और सोचें और पढ़े लिखे आदमी और तजुर्बेकार आदमी के हिसाब से सोचें, तो मैं समझता हूं कि यशवंत सिंह चौहान जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर आप एमएलए या एमपी होते तो आप वोट किसको चुनते सर, और क्यों? मैं यशवंत सिन्हा को चुनता। क्यों सर? क्योंकि देखो, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाई। यशवंत सिन्हा जो हैं वो बीजेपी के ही थे पहले और फाइनेंस मिनिस्टर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा छोटा नहीं होता है, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी देश के लिए और ना किसी सल्तनत के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मेन आदमी होता है गवर्नमेंट का। अब ये लोग अपने लोगों को नहीं संभाल पाए। अब फाइनेंस मिनिस्टर को एक एडवोकेट को बना दिया जाता है, अरुण जेटली जी बने। अब उनको तो कोई तजुर्बा था नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर का इकोनॉमिस्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो कि इन्होंने सोचा ही नहीं। इन्होंने किसी भी पद की गरिमा को समझा ही नहीं कभी भी। हमारी इस गवर्नमेंट ने जो इनको अच्छा लगा वो कर रहे हैं। अच्छा लगने से सरकार नहीं चलती है, किसी की तोड़ फोड़ से, किसी की पार्टी की तोड़ फोड़ से सरकार नहीं चलती है। किसी के एमएलए एमपी तोड़ लो उससे सरकार अच्छी नहीं चलती है। तोड़ के फिर आप लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को क्या दी, उनको खराबी तो कर दिया ना। चाहे कांग्रेस से गए, चाहे सपा से अच्छे लीडर आए इनके पास, चाहे बसपा से आए, चाहे किसी से भी आए। आपके वेस्ट बंगाल से भी लोग तोड़े इन्होंने। जिस सीएम के पास जो अच्छे लोग थे वो इन्होंने तोड़ लिए। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? या तो देश प्रोग्रेस कर रहा हो, समझ में आता है, देश प्रोग्रेस कर रहा हो, आप अच्छे लोग जोड़ रहे हो तो अच्छी बात है। देश तो नीचे जा रहा है। आज ये खुद बोलते हैं कि 80% को अनाज दे रहे हैं, तो 80% को तो कंगला कर ही दिया ना आप लोगों ने। बचे 20%। 20% में जो हाई क्रीम है वो 1 से 1.5% तक होती है किसी भी देश के अंदर। 2% हो जाएगी, 5 भी नहीं होती है। इवन अमेरिका की भी यही पोजीशन है। तो गरीबी तो एक तरफ, तो आप इस चीज की वाहवाही ले रहे हो कि आप 5 किलो अनाज दे रहे हो 80% पॉपुलेशन को, तो आप अपनी वर्किंग को तो खुद ही शो कर रहे हो कि वो डाउनवर्ड से ना काबिलियत को खुद शो कर रहे हो। तो बीजेपी यहां 80% लोगों को अगर आज अनाज दे रही है 5 किलो, तो अपनी नाकाबिलियत का ये सबूत है। जी सर, अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या विचार है सर, क्यों मुर्मू को न देके जसवंत जी को राष्ट्रपति चुना जाए? क्योंकि अभी तैयारी चल रही है, सांसद भी विचार कर रहे हैं इसको वोट दे, विधायक भी अपना वोट मंत करेंगे। आपके क्या विचार है सर? देखो, जो राज्यपाल इनके नहीं थे, ये द्रौपदी मुर्मू जो है, जहां तक मैं नॉलेज रखता हूं, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही। तो जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां इन्होंने अपने कुछ फेथफुल लोगों को राज्यपाल बनाया और उन राज्यपालों ने वहां डिस्टर्बेंस करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनकी चलती सरकारों में जो दूसरी अपोजिशन की सरकारें थी, जो अच्छा चला रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने कुछ अपने कॉन्फिडेंशियल लोग लगाए। तो द्रौपदी मुर्मू भी उनमें से एक हो सकती हैं। हमने कभी नाम तो सुना नहीं इनका। अब ये बता रहे हैं कि कहीं ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं और वहां टीचर थी। तो ट्राइब्स में तो आरएसएस के बहुत सारे स्कूल रहे हैं, कौन से स्कूल में क्या टीचर रही, अब ये तो हर आदमी की नॉलेज में नहीं होगा ना। हाँ, यशवंत सिन्हा जी सबकी नॉलेज में हैं, लर्नर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे देश के, 2 टर्म्स में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। अगर ये काबिलियत नहीं होते तो अटल जी इनको फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बनाते? और अब ये बीजेपी को छोड़ के अपोजिशन की तरफ क्यों चले गए हैं? इसके कोई तो रीजन होंगे ना। वो रीजन कभी
हमारी रूलिंग पार्टी ने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कभी, या करने की कोशिश है? क्योंकि इनको अच्छा करना ही नहीं। आज देश की गरीबी देखो, 2014 में हम 114 नंबर के गरीब थे, 113 नंबर के, आज हम 164 नंबर के गरीब हैं। भुखमरी पे आ जाओ, 147 पे थे, 198 पे चले गए हैं। 200 कुल सारी कंट्री हैं और हम 198 नंबर के गरीब हैं, क्योंकि हम 80% को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। क्या है ये सब? कहने को मोदी जी तरक्की कर रहे हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.